सुना प्रश्न ऋषियों का और बोले सूत जी ज्ञानी। 25वें अध्याय में सुनो श्री हरि की बाणी। प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय, नारायण भगवान की जय। भक्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 25, जिसके सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, कार्तिक मास में माँ भगवान विष्णु की इन कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इसके सुनने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो भक्तों, आइए सुनते हैं आगे की कथा। श्री हरि की वाणी। श्री दत्त जी का कथन। 24वां कथा का आगे वर्णन सुनिए। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया, उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, तो उसी से सद्गति को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वादशर मंत्र से श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्वी एवं दिव्य रूप धारणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह ही रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़ी आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु की भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें दोना पुण्य प्राप्त हुआ और सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। अब यह बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य हैं और कृतकृत्य। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं दे देते। उन्हें उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया, तो उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीवन सद्गति को प्राप्त होते। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ। तो तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान और न ही तीर्थ। विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान लोक में जा रही है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राई दामोदर की कहानी, जो कार्तिक मास में अवश्य सुननी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय और इस कहानी को भी एक बार अंत तक अवश्य सुन लीजिए। एक समय की बात, एक छोटी सी लड़की थी जो कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सब कहने लगी कि गंगा जी जाए या यमुना जी जाए या हरिद्वार होकर आए। एक स्त्री बोली कि मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। सब पूछने लगी कि वे कैसे होते हैं। स्त्री बोली कि मोर मुकुट, गले में वैजयंती माला और हाथ में पीताम्बर, ऐसे होते राई दामोदर भगवान। वह लड़की अपने घर आई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, बोली, आओ मेरे भगवान, आओ जीमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर में गई, शहर से जंगल गई, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। भगवान को पुकारते सुबह से शाम हो गई। भगवान लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देख बोले कि यह तो ऊपर से गिर कर मर जाएगी और मेरे सिर इसकी हत्या लगेगी। इसे दर्शन
दर्शन देने ही होंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धरकर आए और बोले, चल बेटा मैं तेरा भगवान हूँ, तू मुझे जिमा दे। लड़की बोली कि नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। ब्राह्मण बोला कि तेरे भगवान कैसे हैं? उसने कहा, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में वैजयंती माला पहने हुए और हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। ब्राह्मण बोल, अच्छा ऐसे हैं तेरे भगवान? हाँ ऐसे हैं मेरे भगवान। अब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। अब लड़की खुश हो गई और बोली कि हाँ तुम ही मेरे भगवान हो। अब आगे आगे वह छोटी लड़की भाग रही थी और पीछे पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते संग की सहेलियों से बोली कि मेरे घर मेरे भगवान आए हैं। उनमें से किसी एक ने कहा कि देखो तो इसके भगवान कैसे, जिनके भाग में भगवान के दर्शन लिखे थे उन्हें हो गए। हे राय दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे सभी को देना। तो प्रेम से बोलिए राय दामोदर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। इस कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।